कुछ है प्रभु के पास आज हमारे लिए। हम लोग बात कर रहे हैं मिट्टी और कुम्हार के विषय में। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? मिट्टी और कुम्हार के विषय में। ये आपके सामने एक सुंदर बर्तन है। क्या है ये? जोर की बोलो, क्या है? एक सुंदर बर्तन है। एक व्यक्ति को आशीषित होना है, एक व्यक्ति को सफल होना है, एक व्यक्ति को फलवंत होना है, एक व्यक्ति चाहता है कि मेरे हर कामों में मैं परमेश्वर के हाथ को देखूं, परमेश्वर की महिमा को देखूं। तो ये आसान बात नहीं है। एक दौर से गुजरना पड़ता है और परमेश्वर ही आपको उस दौर से लेकर जाता है। परमेश्वर जब किसी को बनाना चाहता है तो उसको किसी दौर से तो लेके जाता है। ठीक है? परमेश्वर ने अब्राहम को बनाया तो 25 साल परमेश्वर उसको एक दौर से लेके गया, एक मार्ग से उसको लेके गया, अलग अलग परिस्थितियों में उसे लेके गया और 25 साल के बाद परमेश्वर ने उसकी वो आवश्यकता पूरी करी जिसके बारे में उसे परमेश्वर ने वायदा किया था। आमीन। मूसा के जीवन के लिए भी परमेश्वर के पास एक योजना थी, लेकिन उसे भी परमेश्वर ने 40 साल जंगल में ट्रेनिंग दी और 40 साल जंगल में ट्रेनिंग देने के बाद उस जंगल के दौर से निकाल के फिर परमेश्वर उसको कहां लेके गया? मिस्र में लेके गया, इजराइलियों को आजाद करने के लिए। अभी जंगल के सफर में समझ नहीं आता कि मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है, लेकिन वो जो जंगल का 40 साल का अब्राहम मूसा का जीवन था, वो आने वाला 40 साल जो उसे इजराइलियों के साथ जंगल में बिताना था, उसकी ट्रेनिंग दी। मूसा 40 साल मिस्र में रहा, पैदा हुआ, बड़ा हुआ, पढ़ाई की, काम किया और फिर उसके बाद उसने मर्डर किया। मर्डर करने के बाद उसको वहां से भागना पड़ा। वहां से भागने के बाद जंगल में रहा 40 साल और 40 साल के बाद पहाड़ पे चलती झाड़ियों को देखा और परमेश्वर की आवाज को सुना। 40 साल। आज के समय में लोग बड़ी जल्दी परमेश्वर से पाना चाहते हैं। आज लोगों के अंदर पेशेंस खत्म हो गया है, धीरज खत्म हो गया है। आज पास्टर बहुत जल्दी बनना चाहते हैं, लीडर बहुत जल्दी बनना चाहते हैं, वर्शिप करने वाले तो पूछो मत, आज चर्च आए हैं, कल माइक पकड़ा दो तो वो गाना गा लेंगे। आज बड़ा दौर बदल सा गया है, बहुत कुछ परिवर्तन सा हो चुका है मसीह समाज के अंदर। तो लोग जल्दी जल्दी चाहते हैं, क्योंकि ये जो दौर चल रहा है ये मीडिया का दौर है। ये दौर जो चल रहा है ये डिजिटल इंडिया है और सब कुछ क्या हो रहा है? फास्ट हो रहा है। बटन दबाया काम, बटन दबाया काम, बटन दबाया काम। आजकल थोड़ा सा भी बफरिंग करता है तो गुस्सा आ जाता है आदमी को, उसका बस ना चले, उस गुस्से में भी अपनी बीवी की पिटाई कर देगा। ये बफरिंग क्यों कर रहा है? ये जल्दी से वीडियो आ क्यों नहीं रही? अपनी बीवी की पिटाई कर दे। ऐसे ऐसे लोग हैं जगत में। फोन का गुस्सा बच्चों पे निकाल देते। ये घूम रहा, बच्चे बीच में बोल गए अगर तो सीधा उसको, एक तो इसने दुखी कर रखा, तू और आ गया बीच में, पटाक। सब कुछ जल्दी जल्दी, सब कुछ जल्दी, सब कुछ जल्दी, सब कुछ जल्दी। धीरज खत्म हो गया लोगों के अंदर। कोई वेटिंग नहीं करना चाहता, बड़ी जल्दी गुस्सा आता है लोगों को। लेकिन परमेश्वर हमारी जिंदगी को बनाना चाहता है। पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर आपकी जिंदगी को बनाना चाहता है। परमेश्वर ने कलीसिया का निर्माण क्यों किया? परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को क्यों भेजा? क्योंकि वो हमें बनाना चाहता है। आमीन। परमेश्वर ने कलीसिया इसलिए बनाया कि कलीसिया में लोग बने, एक साथ झुंड में लोग क्या करें? बने, परमेश्वर की इच्छा पूरी करें, परमेश्वर यीशु मसीह के जैसे दिखाई दें। और उस कार्य को पूरा करने के लिए किसे भेजा? पवित्र आत्मा को भेजा। तुम्हें बनने में कौन मदद करेगा? पवित्र आत्मा मदद करेंगे। आमीन। तो आज बहुत जल्दबाजी लोगों की जिंदगी में है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं थोड़ा धीरज रखना है हमें। एकदम कोई बर्तन सुंदर नहीं बन जाता है। बाइबल कहती है लोग झट धनी होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं? जल्दी पैसे वाले बनना चाहते हैं, शॉर्टकट मारते हैं, शॉर्टकट। और ये शॉर्टकट के चक्कर में इतने फ्रॉड पैदा हो गए, इतने फ्रॉड करने वाले पैदा हो गए, क्योंकि उनको पता है सब में लालच है। और उन्होंने झूठी कंपनियों का निर्माण किया, क्योंकि पता है ये पागल है सामने वाले, ये फंसेंगे क्योंकि इनके अंदर लालच है।
और शायद यहां पर भी कितने फंस के अपना पैसा मरवा के बैठे होंगे क्योंकि हमारे अंदर लालच है और हम हर जगह कूद पड़ते हैं, क्योंकि जल्दी धनी होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं? जल्दी धनी होना चाहते हैं। अंदर मतलब धीरज नहीं है, उतावले है, बस पैसे वाला होना है, कैसे भी करके बस खुदावन पैसे वाला होना है। इंतजार नहीं कर सकता मैं, मेरे बस की नहीं है। बस बता डबल कहां होंगे 1 साल में, वहां लगाऊंगा। जल्दी से बता 2 साल में कहां डबल होंगे, वहां लगाऊंगा। इसलिए इतना फ्रॉड होना शुरू हो गया कि लोग जो अकाउंट में होता है वो भी जा रहा है नहीं तो तसल्ली से नौकरी कर भाई, तसल्ली से जो बिजनेस है उसे कर भाई, शांति से कर। जो तू कर रहा है ना उसे शांति से कर, ज्यादा उतावलापन अच्छा नहीं है। और पौलुस तो तीमुथियुस को बोलते हैं जो झट धनी होना चाहते हैं वो अपराध से नहीं बचेंगे, वो पाप से नहीं बचेंगे। आप देखो, मैं तो नहीं बोल रहा हूं, मैं तो चाहता हूं आप सारे पैसे वाले हो जाओ, जल्दी हो जाओ, जल्दी 10वां बढ़ जाए। मैं तो चाहता हूं, मैं तो तुम्हारा शत्रु नहीं हूं, मैं तो चाहता हूं तुम्हारा धन इतना बढ़ जाए, तुम एक बंदा 10 लाख रुपए महीने का डालो। मैं तो चाहता हूं, लेकिन भैया परमेश्वर को काम करने दो ना। इसको क्यों लड़ा रहा है? अपराध करेगा, पाप करेगा, एकदम से बर्तन नहीं बन जाता है तो एकदम से आप भी नहीं बनेंगे। पड़ोसी को बोलो, एकदम से नहीं बनेंगे आप। विश्वास सच्चा उद्धार के लिए किया जाता है। ये धन खुदावंद पीछे पीछे छोड़ देगा, क्योंकि लिखा है राज्य धर्म की खोज कर तेरे पीछे आएगा। आमेन। मैं ये नहीं कह रहा हूं धन के लिए विश्वास नहीं करना। अरे विश्वास करने वाले की जिंदगी यही रहती है, खुदा कभी घटी नहीं होगी। तू मेरा चरवा है, वो क्यों रोएगा यार? अब सबकी मानसिकता ऐसी हो गई है, झट धनी होना है, तो प्रचारक भी सोचता है यार कुछ ऐसा दूं इनको ताकि इनको अच्छा लगे और मेरा भी डब्बा भरता रहे, तो कुछ ना कुछ निकाल के लाता है अपनी समझ के अनुसार। लेकिन जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं हमें पूछना चाहिए, परमेश्वर आपकी क्या इच्छा है? मैं क्यों हूं इस धरती पर? मैं क्यों बनाया गया हूं? क्यों आपने मुझे क्यों बनाया? कितने लोगों ने सवाल किया है? कभी सवाल किया परमेश्वर से कि मुझे आपने क्यों बनाया? किसी ने नहीं किया होगा, क्योंकि जब जवाब सुनेंगे ना, मुझे विश्वास है अगर खुदा का जवाब सुनेंगे ना भैया, हाँ नहीं करेंगे आप उसको, हमें पता है आप हाँ नहीं करेंगे। एक व्यक्ति को किसी ने बोला मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा, मेरे काम के लिए प्रेयर करो। उसने बोला मैं पहले खुदा से पूछूंगा। अब जब खुदा को सुना तो खुदा ने बोला इसको बोल दे मुझे तेरा 1 करोड़ रुपया नहीं चाहिए। वो कह रहा है मुझे मना करते हुए भी दर्द हो रहा था, क्या प्रभु कैसी बात कर रहे हो, 1 करोड़ रुपए के लिए उसको मना कर दूं? कर देता हूं ना प्रार्थना जाकर, 1 करोड़ आएगा। खुदा ने बोला 2 नंबर का है। कुछ समझ आ रही है आपको? गलत कामों के द्वारा कमाया गया पैसा है। प्रभु ने उसे मना किया। एक दिन जब मेरे घर में प्रार्थना होती थी, एक बॉडी बिल्डर आया, विशाल से भी खतरनाक। विशाल तो कुछ नहीं है, 6 पैक, एकदम जबरदस्त टी शर्ट पहन के आता था मेरे घर पे एकदम, अशोक विहार से। मुझे बोला पास्टर जी मैं आपको नया लैपटॉप खरीद के देना चाहता हूं और 1-2 दिन में दे दूंगा। पास्टर जी खुश, अरे प्रभु तेरा धन्यवाद। उस समय ये लैपटॉप, ये मोबाइल सब चीज भाई देखो सपना होती थी हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं थे। आज तो हम 1 लाख का भी ऐसी खरीद के ले आए जाकर, और अब हम कुछ भी खरीद सकते हैं। प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की दया है। लेकिन एक समय ऐसा भी था कि हम तरसते थे। अब ऐसे समय में बंदे ने बोला मैं आपको नया लैपटॉप दूंगा। अरे मैं बहुत खुश, मेरे काम के लिए प्रार्थना करो, ये काम बन जाए बस, मैं आपको लैपटॉप दूंगा। तो मैंने कहा यार काम तो पूछ लूं। तो मैंने कहा भाई काम क्या करते हो आप, किस काम के लिए प्रार्थना करो? वो बॉडी बिल्डर था, मैं सोचा कोई जिम वगैरह या कुछ होगा। उसने पता है क्या बोला?
वो IPL चल रहे हैं ना, मैं विकासपुरी में रूम लेके वहाँ बैठा हूँ, सट्टा लगाता हूँ। तो आप प्रार्थना करो इस बार वो टीम आ जाए जिस पे मैं पैसा लगा रहा हूँ, मैं आपको नया लैपटॉप ला के दूँगा। मैंने हाथ जोड़ के उसको कहा, मुझे तेरा लैपटॉप नहीं चाहिए, बहुत बहुत शुक्रिया, तू ये काम छोड़ दे, मैं ये प्रार्थना करूँगा। उसके बाद वो चर्च नहीं आया। अभी सुनो, इसके ऊपर भी मैं आपको कुछ कह सकता हूँ। मेरी चर्च का कोई जवान ये तो कह सकता है, पास्टर ने एक आत्मा को नाश कर दिया, प्रार्थना कर देता तो क्या हो जाता, वो आत्मा बस्ट हो जाती है। ओए सुन भाई, ऐसी आत्मा कभी नहीं बचने वाली, ऐसी आत्मा कभी नहीं बचने वाली, क्योंकि मेरे पिता की ओर से जो पेड़ लगाया नहीं गया वो उखाड़ा जाएगा, और जो मेरी पिता की ओर से लगाया गया है मैं उसको प्रार्थना के लिए मना करूंगा तब भी बना रहेगा। जो पिता की ओर से चर्च में आते हैं वो सुनकर भी बने रहेंगे, और जो पिता की ओर से नहीं हो भाग जाएंगे। पास्टर का काम नोटों को देख के प्रार्थना करना नहीं होता है। झट धनी होना चाहते हैं लोग उतावलेपन में। एक प्रभु के दास है, मेरे मित्र हैं, उन्होंने नेपाल में पास्टर्स मीटिंग करने के लिए बोल दिया, और सारा खर्चा उनको उठाना था। और आज से करीब 30 साल पहले की बात है, जब 2 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करते थे। अब 2 लाख रुपए का खर्चा था मीटिंग में। अब उनको 2 लाख रुपए उस मीटिंग के लिए करने हैं, कैसे करें, वो फंसे हुए हैं। कुछ ही दिनों में, 1-2 हफ्ते के अंदर मीटिंग है, उनके पास टिकट का किराया नहीं है नेपाल जाके मीटिंग करने का। उनके पास एक संस्था का फोन आता है, और वो संस्था उनको फोन करके बोलती है, आप हमारे लिए प्रचार करें, वहां जाकर एक जगह पर हम आपको भेजेंगे, हम आपको 2 लाख रुपया देंगे। पास्टर खुश, हालेलुया, प्रभु ने नेपाल का इंतजाम करवा दिया, एक झटके में 2 लाख रुपए आ रहे हैं। श्योर, मैं जाऊंगा पक्का, तुरंत अब आ जाई। लेकिन एक काम करना है, अन्य भाषा में प्रार्थना मत करना वहां पर, और उन लोगों को यह बताना भी मत अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। ऐसी भी संस्थाएं जो अन्य भाषा का विरोध करती हैं, और वो आत्मा से भरा हुआ प्रभु के दास है। उन्होंने बोला, तेरे 2 लाख तेरी जेब में रख ले, दोबारा फोन मत कर दियो आज के बाद मेरे को। अन्य भाषा तो हर जगह बोलूंगा, और 24 घंटे बोलूंगा, जितना मना करेगा उससे ज्यादा बोलूंगा, चिल्ला चिल्ला कर बोलूंगा। मैं शांत नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति हूं। 2 लाख रुपए को लात मार दी उसने। आपको हो सकती है आवश्यकता, शैतान आपको कह सकता है प्रभु ने इंतजाम किया, लेकिन परमेश्वर ऐसा इंतजाम नहीं करेगा जहां उसके विरोध में आप जाएं। उसके विरोध में वो कभी नहीं लेके जाएगा आपको, बल्कि वो आपको परखेगा, क्या आप विश्वास योग्य हैं या आप धोखेबाज हैं। वो जांचता है कि पैसे के लिए सेवा कर रहे हैं या मेरे लिए सेवा कर रहे हैं। जितने पैसे के लिए सेवा करते हैं वो परमेश्वर की आशीष को खो देने वाले हैं। आप और मैं परमेश्वर के पीछे चलें, क्योंकि वो हमारा रचने वाला है, और हमें हमारे रचयिता की जरूरत है। आमेन, आमेन। बोलो, मुझे मेरे रचने वाले की जरूरत है। जिसने मुझे रचा वो मेरी हर आवश्यकता को जानता और पूरा भी करेगा, क्योंकि वो मुझे प्यार करता है। तो यूं ही कोई आदमी अच्छा नहीं हो जाएगा। अच्छा बनाने के लिए एक कार्य विधि है, एक प्रोसेस है, उससे गुजरना पड़ेगा, तब जाके एक व्यक्ति अच्छा होता है। हम वचन को पढ़ेंगे, एक वचन पढ़ के शुरू करें, सभी लोग पढ़ेंगे। रोमियो 9:21 लिखा है, क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर को 100% हमारे ऊपर अधिकार करना चाहिए। हमारा मैं खत्म होना चाहिए, हमारी इच्छा खत्म होनी चाहिए। हमें परमेश्वर की इच्छा के लिए जीवन को जीना चाहिए,
और मैं विश्वास करता हूं जब आप अपनी इच्छा परमेश्वर को दे देते हैं और उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, मैं गारंटी देता हूं आपने जो सोचा वह नहीं है, उससे ज्यादा आप पाते हैं। आज जो हमारी जिंदगी में हम सपने में नहीं सोच सकते थे, हमने कहा परमेश्वर तेरी सेवा करेंगे, भूखे रहकर करेंगे, दुख उठाकर करेंगे, गालियां सुनकर करेंगे, जेल जाके करेंगे, और आज खुदा ने हमारे पास जो सपना भी नहीं सोचा उससे ज्यादा हमारे पास है। आज हम ये सोच नहीं सकते थे कि हम यहां खड़े होकर प्रचार भी कर सकते हैं, हमारे पास इतने लोग भी हो सकते हैं, हमारे पास पैसा भी हो सकता है। हमने कभी सोचा नहीं था कि खुदा तू हमारी पर्सनैलिटी को बना सकता है, हमारी फैमिली को बना सकता है। कभी सपना भी नहीं था, बस विश्वास किया, कदम उठाया। खुदा तेरे लिए है ये जिंदगी। सुनिए सुनिए, क्या बसा हुआ है आज लोगों में? स्वार्थ, लालच, धोखा, झूठ, फ्रेब। सामने बैठे होते हैं, इतने मीठे होते हैं, बाहर निकलते पलटी मारते हैं। परिवारों में, रिश्तेदारों में, आपस में बैठे, भाई को नहीं मालूम है बहन अंदर ही अंदर मुझे कोस रही है, खुदा को मालूम है। विश्वासी भाई बहन आपस में बैठे, प्रार्थना भी कर ली और अंदर ही अंदर एक दूसरे को अपने आप को बड़ा अच्छा समझ रहा है, बड़ा धर्मी समझ रहा है, अपने आप को बड़ा ऐसा समझ रही है, ऐसा। आज मैं कहना चाहता हूं, दिमाग दौड़ाना बंद करो और जो जैसा है प्रभु को उसके लिए शुक्रिया कहना शुरू करो। आज से आप आशीषित हो जाएंगे। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर को आप पर अधिकार है। परमेश्वर आपके साथ जो चाहे वो करना चाहिए। आपको मालूम है परमेश्वर आपको बनाना चाहता है एक योजना के तहत। इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 10 वचन, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। एक योजना के अनुसार सिरजे गए हैं। पड़ोसी को बोलो, आप यूं ही नहीं जन्मे हैं, आप अपने साथ परमेश्वर का प्लान लेकर आए इस धरती पर। हालेलुया। आप परमेश्वर की योजना लेकर आए हैं। आप यूं ही नहीं जन्मे हैं। आप कलीसिया में बैठे, आप यूं ही नहीं आए हैं। मैं यूं ही नहीं आया हूं एक अलग परिवार से, आप अलग परिवार से, अलग क्षेत्र से, अलग लैंग्वेज, अलग गांव। परमेश्वर ने एक योजना के साथ पैदा किया है। यिर्मयाह की किताब 1 अध्याय 5 वचन कहता है, मां के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर अपना चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। एक उद्देश्य आपके लिए। हालेलुया। हर कोई बर्तन एक उद्देश्य के साथ बनता है। मटके का अपना उद्देश्य है, सुराही का अपना उद्देश्य है, कटोरी का अपना उद्देश्य है, गिलास का अपना उद्देश्य है, अपना उद्देश्य, अपना साइज, अपना टाइम। क्या आप समझ रहे हैं? हर एक बर्तन अपने समय के हिसाब से, अपने साइज के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। आप बिना योजना के यहां पर नहीं हैं। आपके साथ क्या हुआ है, कितना तिरस्कार हुआ है, कितना दुख पहुंचा है, कितना आपको लोगों ने ताना दिया है, कितना आपका लोगों ने छीना है, आज उसे भूल जाओ। हर एक बात में उसके पास आपके लिए योजना है। आपका काम बंद हुआ, परमेश्वर के पास योजना है। आपकी नौकरी छूटी, परमेश्वर के पास योजना है। आपके पास कुछ नहीं है, परमेश्वर के पास योजना है। आपके पास कुछ है तो परमेश्वर के पास योजना है। हर एक समय, हर एक बात में परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। आमीन। पड़ोसी को बोलो, आप यूं ही नहीं हैं, यूं ही नहीं हैं। आपके करने के लिए एक कार्य है। पढ़ेंगे आगे क्या लिखा है वहां। भले कामों के लिए सिरजे गए, एक उद्देश्य के साथ सिरजे गए। अभी देखो क्या लिखा है, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से, बोलो पहले से, बोलो पहले से। हाँ,
क्या पहले से हमारे करने के लिए तैयार हमारे किया। बोलो हमारे जोर की बोलो हमारे करने के लिए तैयार किया है। आमीन। पहले से। यिर्मयाह भविष्यवक्ता का जन्म बाद में हुआ, लेकिन परमेश्वर ने प्लान पहले से किया। यीशु मसीह का जन्म 2024 वर्ष पहले हुआ, लेकिन योजना सृष्टि बनने से पहले तैयार की गई थी। हालेलुया। मूवी रिलीज 2024 साल पहले हुई, लेकिन रिकॉर्ड मूवी पहले हो चुकी, मूवी पहले बन चुकी, सारी योजना पहले थी। परमेश्वर ने कुछ भी अचानक नहीं किया, क्योंकि शास्त्र कहता है मसीह आपके लिए मेरे लिए सृष्टि के पहले मारा गया है। सृष्टि बनने से पहले यीशु मारा गया है। आमीन। और बाइबल कहती है आप लोग सृष्टि की उत्पत्ति से पहले मसीह में चुने गए हैं। आमीन। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने आपको चुन के रखा है। हालेलुया। आप अचानक नहीं आए। पौलुस कहता है मुझ पर जब परमेश्वर का टाइम हुआ तब उसने अपने पुत्र को प्रकट किया। आपका समय आया, आपके ऊपर परमेश्वर ने यीशु को प्रकट किया। अब जरिया कोई भी हो सकता है, कोई भी जरिया हो सकता है आपको यीशु के बारे में बताने वाला, लेकिन ये योजना परमेश्वर की थी कि आपको ये व्यक्ति बताए। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपको बनाना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? आप बनना चाहते हैं? आज आपको संपूर्ण अधिकार यीशु को देना है। पूरा अधिकार किसको देना है? यीशु को देना है। और अपने आप को क्या करना है? शून्य। यीशु मसीह जब शरीर में आए वो शून्य क्यों हुए? हाँ, वो शून्य क्यों हुए? वो परमेश्वर होकर परमेश्वर नहीं रहा। हम भी परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे, लेकिन फिर घमंड हम परमेश्वर ही बनना चाहते हैं, इसलिए फल खाया। फल खाने का यही कारण था कि मैं परमेश्वर के जैसा बनना चाहूंगा, इसलिए मैं फल खाऊंगा और खाया। लेकिन परमेश्वर के जैसे तो वो थे। यीशु मसीह शून्य इसलिए बने कि आप जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, आप भी शून्य बन जाएं। अगर परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करना चाहते तो मुझे शून्य होना पड़ेगा। जब मेरी परिस्थितियां मेरे चारों ओर क्रिएट होती हैं, अगर मैं अपने हाथ पैर मारता हूं, अपनी बुद्धि लड़ाता हूं, अपनी जबान चलाता हूं, अपने विचार चलाता हूं, बैठ के सोचता हूं, तो फिर परमेश्वर काम नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आप उसके हाथ में ऐसे हैं, क्या बोला? एक ही लोंदे से, जब तक आप लोंदे हैं, जब तक आप मिट्टी के लोंदे हैं, तब तक परमेश्वर आपको कैसा भी बना सकता है। लेकिन जब आप बन जाते हैं तो फिर उसके बाद परमेश्वर बनाने लगेगा। आप हाथ मारेंगे, ऐसा नहीं ऐसा बना, ऐसा नहीं ऐसा बना, ऐसा नहीं ऐसा बना, ऐसा नहीं। आप क्या जाहिर करेंगे? अपनी इच्छा। क्या बताएंगे आप? अपनी इच्छा। अपनी इच्छा। बोतल कई प्रकार की होती है। अब ये बोतल एक्टिंग करना शुरू कर दे, मुझे ना थोड़ा सा नीचे से मोटा कर, बीच में से पतला कर, ऊपर से बड़ा कर। फिर कहे नहीं नहीं रुक 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 रुक, वो वाली बोतल है ना उसके जैसा बना। नहीं 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 नहीं, अरे रुक रुक रुक, ये वाली बोतल, वो वाली ज्यादा अच्छी है, उसके जैसा बना। सदर बाजार में ले जाके खड़ा कर दिया, चूज कर ले कैसा बनना चाहता है। फिर तो ये चकरा के धड़ाम, इतनी बोतल है, किसके जैसा बनूं, किसके जैसा फिगर चाहिए, हाँ, किसके जैसी नाक, किसकी जैसे कान। एक्टिंग करना शुरू करते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को डाल देते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप बेहतर बनने वाले हैं। आप बेहतर बनने वाले हैं।
और परमेश्वर आपके पर्पस के अकॉर्डिंग आपको बनाएगा। आपको आपके उद्देश्य के अनुसार ही परमेश्वर बनाएंगे। आमीन। परमेश्वर ने एक उद्देश्य के अनुसार हमें बनाया, और वो काम अगर हम नहीं करेंगे बस फिर तो गड़बड़ है। ये घड़ी क्यों बनी है? समय दिखाने के लिए। अगर ये समय ना दिखाए, चाहे 1 लाख रुपए की हो, 1 करोड़ रुपए की हो, पहनेंगे? पहनेंगे? मोबाइल क्यों बना? हाँ, बात करने के लिए, फेसबुक चलाने के लिए, व्हाट्सएप चलाने के लिए, इंस्टाग्राम चलाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। और अगर ये कार्य ना करे तो बेशक 5 लाख का खरीदा है, काम ना करे तो आप क्या सोचते हैं? आपको जिस लिए बनाया गया अगर आप वो ना करें तो, आपको जिस लिए बनाया गया आप वो ना करें तो, एक इंसान होकर वेस्ट चीज़ों को फेंक देता है तो आप परमेश्वर क्या करेगा? इसीलिए परमेश्वर ने उदाहरण दिया कि ये फल नहीं दे रहा है, इस पेड़ को शराब दो, चल सूख जा, अब तेरा फल कोई नहीं खाएगा। पेड़ का उद्देश्य क्या है? फल देना। फल नहीं है तो यीशु ने क्या कहा? ये अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर रहा है, यहां पर दूसरा लगाओ जो उद्देश्य पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। कलीसियाओं में लोग जितने भी जाते हैं, सुनिएगा ध्यान से, कितनी भी भीड़ कलीसियाओं में जाती है, परमेश्वर भीड़ से प्यार नहीं करता, परमेश्वर भेड़ से प्यार करता है। फिर दोहरा रहा हूं, परमेश्वर भीड़ से प्यार नहीं करता, परमेश्वर भेड़ से प्यार करता है। क्योंकि भेड़ सर झुकाकर चलती रहती है, बकरी एक्टिंग करती है, भेड़ एक्टिंग नहीं करती है। आप परमेश्वर की भेड़ है। क्या है? जोर की बोलो। ओके, अच्छा। परमेश्वर का उद्देश्य कब तक पूरा कर सकते हैं आप? जब तक आप जिंदा है। जब आप मर जाएंगे उद्देश्य पूरा होगा? उद्देश्य पूरा होगा? डेड बॉडी उद्देश्य पूरा कर सकती है? बोलो, किसी की डेड बॉडी उद्देश्य पूरा कर सकती है? नहीं कर सकती ना। आइए वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 30:9, उसमें लिखा है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? जब तक आप जिंदा हैं तब तक परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, उसकी स्तुति कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। और इसके साथ अगर मैं ऐड करूं, तब तक आप कमा सकते हैं, तब तक आप शॉपिंग पे जा सकते हैं, आप कार चला सकते हैं, तब तक आप विवाह करके अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। यदि आप परमेश्वर की आत्मा से अलग हो जाएं तो फिर कुछ भी आप नहीं कर सकते। और यूहन्ना 15 अध्याय में कहते हैं प्रभु यीशु कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, आपको कहां आना पड़ेगा? परमेश्वर के कहां आना पड़ेगा? जोर की बोलो। क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी चर्च? क्या आप तैयार हैं? तो एक बर्तन को बनाने के लिए उसको परमेश्वर के हाथों में जाना है। एक बर्तन को सुंदर बनने के लिए उसको कुम्हार के हाथों में जाना है, और जो जो कार्य कुम्हार उस पर करेगा वो उस बर्तन को होने देना है, उस मिट्टी को होने देना है। सॉरी, बर्तन नहीं, मिट्टी को अपने ऊपर वो कार्य होने देना है। ओके, परमेश्वर कुम्हार है, आप मिट्टी हैं, आप बने हुए इंसान हैं। अभी आप बने हुए हैं ना, लेकिन आपको मालूम है जिस दिन आप यीशु मसीह को विश्वास करते हैं उस दिन फिर आप दोबारा बनाए जाते हैं, आप फिर से बनाए जाते हैं। हालेलुया। आपको फिर से बनाया जाता है, नई सृष्टि, पूरा तोड़कर नया। क्या? पूरा तोड़कर नया। देखो, उस वचन का मतलब ये नहीं है रिपेयर। परमेश्वर रिपेयर नहीं करता, उसका मतलब रिपेयर करना या मेंटेनेंस करना नहीं है। 2 कुरिन्थियों 5:17, परमेश्वर आपको रिपेयर नहीं करेगा, आपकी मेंटेनेंस नहीं करेगा, बल्कि आपको न्यू क्रिएशन यानी फिर से बनाता है। आमीन, हालेलुया। बोलो, परमेश्वर मुझे फिर से बना आज।
तेरी इच्छा के अनुसार, क्योंकि हम बिगड़ गए थे, अब हमें परमेश्वर के जैसा बनना है वापिस। तो सबसे पहले कुम्हार क्या करता है? सबसे पहले कुम्हार मिट्टी लेता है। क्या करता है कुम्हार? मिट्टी लेता है, और मिट्टी को लेने के बाद क्या करता है? वो उसको साफ करता है। रोमियो 1 अध्याय 29 से 32 लिख लो। इसमें लगभग 21 ऐसी बातें जो हर इंसान के अंदर होती है। लोभी, झूठा, चोर, झगड़ेलू, जलन रखने वाला, स्त्रियों के प्रति लालसा, पुरुषों के प्रति लालसा, 21 ऐसे पाप वहां पर बताए गए हैं। जब आप प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, मिट्टी की सफाई करना बहुत जरूरी है। अगर बिना सफाई किए बर्तन बनाने लगे तो क्या बर्तन बनेगा? चलो बन जाएगा तो क्या सही से बनेगा? उस बर्तन को बनते हुए कहीं से उसका आकार बिगड़ जाएगा पत्थर की वजह से। जब बर्तन बनाया जाएगा तो उस वक्त वो बर्तन जो है गड़बड़ करेगा, और बाद में बनने के बाद वो जो है पत्थर की वजह से कमजोर रहेगा। हाँ, और पत्थर की वजह से वो टूट सकता है, चटक सकता है जब वो आग में डाला जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो आपके साथ परमेश्वर क्या करता है? जब आप और मैं परमेश्वर के पास आते हैं, उसको अपना जीवन देते हैं। ओके, मैं उदाहरण देता हूं बाइबल से। यीशु मसीह ने यरूशलेम में विजय प्रवेश किया। सीधा कहां गए? मंदिर में। और मंदिर में जाके क्या किया? मंदिर की सफाई। मंदिर की सफाई, क्योंकि वहां पर लोग बिजनेस कर रहे थे। वहां मंदिर का उद्देश्य क्या था? जाति जाति के लोग प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जब सुलेमान ने मंदिर बनाया तब परमेश्वर ने सुलेमान की प्रार्थना सुनी, सुलेमान के बलिदानों को ग्रहण किया, और सुलेमान को दर्शन देके कहा, आज से इस स्थान को मैं अपनाता हूं, और इस स्थान पे जो भी दुआ करने आएगा, चाहे वो अन्य जाति का राजा हो, जो भी राजा खड़ा होकर हाथ उठाएगा, मैं उसकी प्रार्थना सुनूंगा। हालेलुया। तो मंदिर का उद्देश्य क्या था? कि लोग वहां पर आकर प्रार्थना करें, लेकिन वहां क्या कर रहे हैं? बिजनेस। मंदिर का उद्देश्य बिगड़ चुका है। परमेश्वर ने आदम और हवा को भले कामों के लिए सिरजा। हमने अभी पढ़ा इफिसियों 2:10। परमेश्वर ने हमें किस लिए बनाया? भले कामों के लिए। तो ये बुराई कहां से आ गई? बुराई आदम की गलती, हवा की गलती की वजह से आ गई। लेकिन यीशु मसीह आने के बाद अब क्या करेंगे? अब यीशु मसीह उन बुराइयों को जो एक भले कामों को करने से रुकावट पैदा करती हैं, उन बुराइयों को बाहर करेंगे, ताकि फिर से हम उद्देश्य पूरा कर सकें। हम जो अपने उद्देश्य से भटक चुके हैं, वो उद्देश्य पूरा करने के लिए परमेश्वर हमें क्लीन करते हैं। क्या करते हैं? बोलो जोर की। क्लीन करते हैं, हमें साफ करते हैं। और वो क्या करते हैं? रोमियो 1 अध्याय 29 से 32 जो लिखा हुआ है, वहां पर जो बातें लिखी गई हैं, उन बुरी बातों को, और भी बाइबल में बहुत जगह लिखा हुआ है, हमारे भीतर से बाहर करते हैं, ताकि हम उद्देश्य को पूरा कर सकें। तो हमारी सफाई होना क्यों जरूरी है? कि हम उद्देश्य को पूरा कर सकें। अभी देखो, सफाई भी आसानी से, हाँ, प्रॉब्लम यही शुरू होती है जब सफाई होती है। इसमें तो मैं ऐसा देखता हूं, लेकिन मेरे स्कूल के पास कुम्हारों वाली गली थी रामपुरे में। हम जब स्कूल जाते थे, हम कुम्हारों को काम करते हुए देखते थे। तो उनके पास पता है क्या था? जाली का एक बड़ा ऐसा छानने वाला बना हुआ था, बड़ा बना रखा था जाली का, साइडों में फट्टे लगे हुए थे, और वो जाली थी, और वो मिट्टी को डालकर उसको छानते थे। जब मैं मसीह में आया, परमेश्वर ने मुझे बहुत धोया है। मेरे पास्टर के द्वारा मुझे धोया, इवन लीडरों के द्वारा मुझे धोया। किसी ने मुझे चोर कहा, मैंने कहा गॉड ब्लेस यू, क्योंकि मैं समझ गया था प्रभु मुझे इनके द्वारा धो रहा है, क्लीन कर रहा है। मेरे अंदर जो जलन है उसको कैसे निकालेगा? किसी एक आदमी के द्वारा ही निकालेगा। हेलो, बहुत लोग बोलते हैं, पास्टर जी आप देखो हर बार मुझे मारते हो प्रचार, आप ना मुझे सुनाते हो प्रचार, इतने साल से आप मुझे सुना रहे हो। कुछ लोग भाग भी गए यही बोल के,
यही बोल के भागे कि आप ना हमेशा मेरे को सुनाते हो। मैंने नाम लिया, विशाल ऐसा है, मैंने नाम लिया अशोक ऐसा है, मैंने नाम लिया भारत ऐसा है, लेकिन बैठे बैठे इनको क्या लग रहा है, मैं इन्हें मार रहा हूं। लेकिन ये हो क्या रहा है मालूम है आपको? क्या हो रहा है? इन्हें छान रहा है प्रभु। और इस छनते समय अगर हम वचन को एक्सेप्ट नहीं करते, उसका विरोध करते हैं, तो हम कभी भी अच्छा नहीं बन सकते। जब परमेश्वर किसी ऐसे व्यक्ति को हमारे सामने रखता है जो हमसे नफरत करता है या हमार को उसको देख के गुस्सा आता है, तो क्यों परमेश्वर रखता है? क्यों नहीं हटा देता परमेश्वर? क्यों नहीं मुझे स्वर्ग ले जाता परमेश्वर? प्रभु ने चेलों को बोला, मैं तुम्हें भेड़ों की नहीं भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। क्यों भेज रहा है प्रभु? अरे प्रभु, अब मैं तो विश्वास करने लगा हूं, तो सीधा स्वर्ग ही ले लेना, भेड़ियों के साथ तो दुख हो जाएगा। चेलों के लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना करी, हे पिता, मैं ये प्रार्थना नहीं करता कि इनको ले ले, लेकिन मैं इनके लिए ये प्रार्थना करता हूं कि वो दुष्ट से इनको बचा के रखना। हेलो, बाइबल कहती है ऐसा ना हो कि ठोकर ना लगे। ठोकर तो लगने वाली है। क्या होने वाला है? ठोकर तो, जोर की बोलो, ठोकर तो लगेगी। संभलना किसे है? कौन संभलेगा? पत्थर पड़ा है, ठोकर लग गई, और गिरने के बाद किसे गुस्सा कर रहा हूं मैं? पत्थर को। पत्थर की क्या गलती? वो तो अपनी जगह पड़ा है, और पत्थर का तो काम ही है किसी को भी ठोकर देना। लेकिन आपके लगता तो आप गुस्सा किसको कर रहे हो? एक ठोकर गलती से लगती है, दूसरे में खुद मारते हो, हट, और फिर कहते हो आ! क्यों मारा? अबे एक बार लगी तेरे को, बजा पत्थर है, फिर उसको हटाने के लिए फिर मार रहा है। किसके द्वारा साफ करेगा? आप क्या चाहते हैं? कौन आपको साफ करे? आपको परमेश्वर साफ करे? अय्यूब के जीवन में किसने काम किया? परमेश्वर ने किसको काम करने दिया अय्यूब के जीवन में? जोर की बोलो। शैतान को। यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने किसको काम करने दिया? जोर की बोलो। तो अपने भाई बहनों से लड़ क्यों रहे हो? परमेश्वर तुम्हारे भाई को इस्तेमाल कर रहा है, परमेश्वर तुम्हारी बहन को इस्तेमाल कर रहा है तुम्हारी सफाई करने के लिए। हालेलुया। ओके, अय्यूब के लिए क्या खाली परमेश्वर ने शैतान को इस्तेमाल किया? किस किस को इस्तेमाल किया? दोस्तों को। तो अपने दोस्तों से झगड़ा क्यों करते हो? मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, दोस्तों से मत लड़ो। परमेश्वर दोस्तों को इस्तेमाल कर रहा है आपको बेहतर बनाने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आपके भाई बहनों को, आपके रिश्तेदारों को इस्तेमाल कर रहा है आपको बेहतर बनाने के लिए। आमीन। इवन अय्यूब को किसके द्वारा? और बीवी का इस्तेमाल। तो फिर क्यों झगड़ा करते हो? क्यों नहीं समझते खुदा इसको इस्तेमाल कर रहा है मेरे अंदर धीरज पैदा करने के लिए? भाइयों की तरफ देख रहा हूं मैं। मन में मत सोचो, मैं आप ही को बोल रहा हूं। आपके लीडर आपके ऊपर इसलिए हैं कि वो आपको खुदा के क्रोध से हमेशा बचाएं। परमेश्वर के वचन को सीखना है आपको और मुझे। आपको और मुझे परमेश्वर क्लीन करना चाहता है। किससे क्लीन करना चाहता है? रोमियो की किताब 1 अध्याय 28 से पढ़ेंगे। लोग बोलते हैं ये तो अनबिलीवर में, ये तो अनबिलीवर में, ये तो अनबिलीवर में। आज मैं पढ़ाता हूं कि किस में। आइए हम पढ़ेंगे। आज आपको जयवंत बनना है। कितने लोग सीख रहे हैं? क्या लिखा है? और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना, हाँ, पहचानना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उन सब निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। हाँ, परमेश्वर को पहचानने वालों में ये काम नहीं होते हैं, परमेश्वर को जो नहीं पहचानते उनमें होते हैं। अभी आप अपने आप को जांचना है, और आज ही आपको परमेश्वर को जानना है, पूरे तरीके से परमेश्वर को समझना है, और परमेश्वर का अच्छा दास बनना है। आमीन। अच्छा सेवक बनना है। यार दुनिया हिलनी चाहिए। अरे तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी सांस से घबरा जाए, अरे यार तेरी सांस मेरे लगी, मेरे तो चंगा हो गया। तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे घर के सोफे पे बैठकर चंगे होने चाहिए। अरे पास्टर की कुर्सी पे लोगों को बिठाते हैं और डिस्को डांस करके लोग गिर जाते हैं। मैं कह रहा हूं हर बिलीवर अपने घर के सोफे पे प्रार्थना करे, जितने रिश्तेदार आएंगे सोफे पे बैठ के चंगे होने चाहिए। भेड़ तो शरीफ होती है, भेड़ को कुछ नहीं पता, जैसा घुमाएंगे भेड़ को तो बस क्या करो, अच्छा खिला दो, बस हरा हरा खिला दो, बस कुछ भेड़ को बचे चाहिए। और इस चीज का फायदा उठा के कुछ भी करवा लो उनसे, लेकिन प्रभु को एक दिन लेखा सबको देना पड़ेगा। आज आप सीखें। अगला क्या लिखा है? सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ, वैर भाव से भर गए, और हत्या, झगड़े, छल,
ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर को के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए, मृत्युदंड के योग्य है। आगे नहीं आ रहा हूं मैं। प्रभु आपको मृत्युदंड नहीं देना चाहता। पड़ोसी को बोलो मृत्युदंड मेरे लिए नहीं है। बोलो पड़ोसी को मृत्युदंड आपके लिए नहीं है। मेरी बहन, मेरे भाई, हमारे लिए मृत्युदंड नहीं है। यीशु मसीह ने मृत्यु का डंक तोड़ दिया। अभी मृत्यु बलवान नहीं है, यीशु बलवान है। जीवन मृत्यु के ऊपर जयवंत हुआ है। तो ये मौत से नहीं डरना, लेकिन मौत की ओर जाना भी नहीं है, जीवन की ओर जाना है। आमीन। परमेश्वर हमें क्लीन करेगा। और आज प्रभु चाहता है हर मसीह, सिर्फ न्यू लाइफ चर्च नहीं, बड़े से बड़ा चर्च 1 लाख लोग आते हो, 10,000 लोग आते हो, 2,000 आते हो, पादरी शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, कोई भी क्यों ना हो, सुधरना तो सबको है, क्लीन सबको होना है। मत्ती 5 अध्याय में साफ लिखा है, धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। कौन कौन परमेश्वर को देखना चाहता है? मैं बहुत इंतजार, मैं तो कह रहा हूँ जल्दी जल्दी जल्दी, खुदावन जल्दी। आज सुबह मैं जब अपने घर आया तो मेरे मन में आया, यार मैं कहीं ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ, मैं घर वापसी आने के लिए कितना एक्साइटेड होता हूँ, मैं घर वापसी आने के लिए कितना उत्साहित होता हूँ, और घर में मेरे बच्चे, मेरी पत्नी कितने उत्साहित होते हैं कि मुझे फ़ोन पर कहते हैं तुम्हारी याद आ रही है। ओ मेरे भाई और बहनों, आज सुबह प्रभु ने मुझे बोला कि मैं स्वर्ग में एक्साइटेड हूँ कि तुम आओ, मेरे गले लगो, तुम्हें प्यार करूँ, तुम्हें चूमूं। आज सुबह जब मैं घर आया, मेरे बच्चे मेरे गले लगे, मैं देख रहा हूँ प्रभु मुझसे बात कर रहा है, जैसे तू मुंबई से अपने घर आने के लिए एक्साइटेड था, कब पहुँचूं, ट्रेन कैंसिल करवा के फ्लाइट करी, खर्चा किया, जैसे मैं अपने घर आने के लिए एक्साइटेड हूँ। क्या आप प्रभु के पास जाने के लिए एक्साइटेड हैं? प्रभु के पास जाने के लिए, एक्साइटेड होने के लिए मरना पड़ेगा, और मरना कोई नहीं चाहता। पास्टर जी क्या बात कर रहे हो, अभी तो जीने दो। लेकिन मैं पौलुस की भाषा का उपयोग करूंगा, प्रभु मेरा काम पूरा हो गया तो प्लीज तेरे पास आना चाहता हूं। उससे अच्छा कुछ नहीं है। 70 साल का परिवार का प्यार कुछ नहीं है यीशु के प्यार के आगे। स्वर्ग जाएगा, आनंद मनाएगा। हालेलुया। मैं अपने घर आने के लिए बहुत उत्साहित था। प्रभु मुझे कह रहा था, जितना उत्साहित तू अपने घर आने के लिए, उतना उत्साहित असली घर आने के लिए होता है तू। ओह, मैंने कहा प्रभु सॉरी, आज से मैं उत्साहित हूँ। कब आऊँगा, कब तुझसे मिलूंगा और तेरे साथ रहूंगा। हर मसीह ऐसा सोचना शुरू कर दे, जीवन बदल जाएगा। माफ करना आसान हो जाएगा, प्रेम करना आसान हो जाएगा, लोगों से झूठ बोलना छोड़ दोगे आप, क्योंकि आप डरोगे। नशा करना छोड़ दोगे आप झगड़ा करना छोड़ दोगे, क्योंकि आपके अंदर डर रहेगा। मुझे प्रभु के पास जाना है, मुझे उसे मुंह दिखाना है, क्योंकि उसने मुझे भले कामों के लिए बुलाया, बुरे कामों के लिए नहीं बुलाया। आज मैं किसी को धोखा दूंगा तो खुदा देख रहा है, वो कैसे मैं उसको जाके अपना चेहरा दिखाऊंगा कि प्रभु मैंने अपने भाई को धोखा दिया, मैंने अपनी बहन को धोखा दिया, उसके साथ रहकर भी मैं उसको मन से गालियां देता रहा। मेरे सामने बैठे थे, लेकिन मैं मन से उनको कह रहा था क्यों बैठे हैं सड़े हुए मेरे घर में। सेवा दिल से होती है। खाना खिलाने के लिए पूछा नहीं जाता, खाना खाओगे क्या, कहा जाता है बैठ अभी आ रहा है, ऑर्डर करके, नहीं तो घर में बना के। सच्ची सेवा इसे कहते हैं। सच्ची सेवा पूछना नहीं होती है। खाना खाओगे, चाय पियोगे क्या, आपने पूछा, इसका मतलब आप पिलाना नहीं चाहते हो। अगर आप पिलाना चाहते हो, बैठो भैया, ला रहे हैं कॉफी, चाय, ब्लैक कॉफी, ब्लैक ला रहे हैं। सच्चा हृदय ऐसा होता है। हेल्प करने के लिए, हेल्प, कोई मदद है क्या, कर, जहां दिख रहा है वहां कर देनी चाहिए, कर देनी चाहिए। आपको भले कामों के लिए बनाया गया है, भले काम करना शुरू करो आज से। आमीन। प्रभु का उद्देश्य पूरा करो। हालेलुया। और ईमानदारी जीवन जियो, वफादारी का जीवन जियो। देखो बाइबल कहती है जो भी कुछ करते हो यीशु के नाम में और यीशु के लिए करना है, जो भी कुछ। इवन मैं मेरी पत्नी को कुछ गिफ्ट भी लाके दे रहा हूं यीशु के नाम में, बच्चों को कुछ भी दे रहा हूं यीशु के नाम में। मेरी बीवी मुझे अच्छा भोजन बना के खिला रही है यीशु के लिए, यीशु के नाम में।
हर एक काम हमारा यीशु के नाम में और यीशु के लिए ही होना है। इसी तरीके से एक दूसरे की सेवा करनी है कि जैसे यीशु मसीह की। आमीन। चाहे वो परिवार हो, चाहे पड़ोस हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे चर्च के लोग हों, कोई भी क्यों ना हो। इसमें ये नहीं है कि मसीहों की करते हैं अनबिलीवरों की। नहीं 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 नहीं, गलत हृदय, आपका दिल खराब है। चाहे अन्य जाति हो, चाहे आपकी जाति हो, बराबर सेवा करना चाहिए। आपके घर मसीहा है, उसकी भी सेवा अच्छे से करनी है। आपके घर अन्य जाति का कोई आया, उसकी भी सेवा वैसे ही करो। क्योंकि 3 यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, गयुस नाम का व्यक्ति सबके साथ ऐसा व्यवहार करता था जैसे विश्वासियों के साथ, और उसके बारे में अच्छी गवाही दी गई। क्या आप अच्छी गवाही सुनना चाहते हैं? कुम्हार चाहता है मेरे बर्तन की प्रशंसा हो। क्या आप नहीं चाहते परमेश्वर की प्रशंसा हो? परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। अगर आज आप बनेंगे तो परमेश्वर की प्रशंसा होगी। बर्तन की भी तारीफ होती है, ऐसा नहीं है बर्तन की नहीं होती, बर्तन की भी होती है। कितना सुंदर है, बाद में किसने बनाया? यस। अरे आप बहुत अच्छे हो। कहाँ जाते हो? प्रेयर में। फर्स्ट आपकी प्रशंसा होती है, सेकंड किसकी होती है? खुदा की। आपका परिवार परमेश्वर की प्रशंसा करे आपके जीवन को देख के। मेरी बहनें, अगर आपके पति बिलीवर नहीं है, आपका व्यवहार देख के वो कहने पाए तू कहाँ जाती है। बाइबल में लिखा है, जिनके पति विश्वासी नहीं है, तुम्हारे पवित्र चाल चलन के द्वारा वो खींचे चले आएंगे। जितने भाई ऐसे हैं, आपकी पत्नियां ऐसा ही करना है। परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करना चाहता है, परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। यशायाह 45:9, हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है, वह तो मिट्टी के ठिकरों में से एक ठिकरा ही है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी तू यह क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा उसके हाथ नहीं है? नोट कर लीजिए, इन वचनों को दीवार पे लगा लीजिए। हम कहते हैं, प्रभु आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? प्रभु सारे मेरे साथ बुरे हैं। व्हाट्सएप के स्टेटस भी सड़े हुए से लगाते हैं। तुम मसीह हो, रिश्तेदारों को क्यों बता रहे हो तुम आदम हो? रिश्तेदारों को बताओ तुम मसीह हो भाई। तुम्हारा स्टेटस देख के उनको खुशी मिलनी चाहिए। वो पूछे फोन करके, अरे ये कहाँ से पढ़ता है तू इतनी अच्छी अच्छी बातें। लेकिन स्टेटस भी मसीह लोग ऐसे लगाएंगे कि पूछो मत ना। मुझे कितनों ने धोखा दिया, मैंने आज तक स्टेटस ऐसा नहीं लगाया, धोखा देने वाले मर जाएंगे और मैं जीऊंगा। मुझे खुदा ने किसी को मारने के लिए पैदा नहीं करा, जिलाने के लिए पैदा करा है। मैं जब तक जिंदा हूं दुनिया को जिलाऊंगा, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन दूसरे को जिंदगी मिले, यही मेरी दुआ है। यही मसीह लाइफ है, यही यीशु ने किया, खुद मर गया, दूसरों को जीवन दे गया। यही चेलों का जीवन होना है, यही कलीसिया का जीवन होना है। हम अपना जीवन देंगे ताकि दूसरों के पास जीवन आ जाए। आमीन। क्या आप तैयार हैं? आप तैयार हैं प्रभु आपके ऊपर काम करे? कितने लोग तैयार हैं? आओ मिलकर कलीसिया बनाएं, यीशु की दुल्हन तैयार करें, पवित्र बने। जब आपके ऊपर कार्य होता है विरोध ना करें। पड़ोसी को बोलो विरोध नहीं करना। किसके थ्रू कार्य होगा? पास्टर के थ्रू कार्य होगा, विश्वासी भाई बहनों के थ्रू कार्य होगा, रिश्तेदारों के थ्रू कार्य होगा, परिवार में बच्चे और पति पत्नी माँ बाप सबके थ्रू कार्य होगा। मैं तैयार हूँ। क्या आप कहोगे मैं तैयार हूँ? सबके द्वारा जो कार्य होगा मैं उसको झेलने के लिए तैयार हूँ। मसीहों में जब लड़ाई होती है ना पति पत्नी में, पास्टर जी इनको भी तो तैयार होना चाहिए। फिर पति कहेगा इसको भी तो वचन मालूम है, इसको भी तो तैयार होना चाहिए। फिर ए सुनना, अय्यूब ने अपनी बीवी की वजह से अपना जीवन नाश किया, तो मेरी बीवी की वजह से मैं अपना जीवन नाश क्यों करूं भाई? वो मेरे मुंह से ना गाल ही निकल गई, क्योंकि ना बीवी ने बहुत गुस्सा दिला दिया था। ओहो, कंट्रोल योरसेल्फ। पवित्र आत्मा का फल मांगो, मुझे संयम दो प्रभु। पवित्र आत्मा आपकी मदद करेंगे। कोई पत्नी अपने पति की वजह से अपना जीवन खराब ना करे, कोई बच्चे अपने माँ बाप की वजह से अपना जीवन खराब ना करें। प्रभु आपको प्यार करता है और प्रभु आपको चाहता है। प्रभु व्यक्तिगत बनाता है। कितने राजा अच्छे हुए और उनके बच्चे खराब हुए, और कितने राजा बुरे हुए उनके बच्चे अच्छे हुए। आप देख लो, जो अच्छा हुआ उसको आशीष मिली। तो आपके डैडी कैसे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप सही से चलोगे आप ब्लेस्ड होंगे। आपकी मां कैसी है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सही से चलोगे आप फलवंत बनोगे। अरे आपका पास्टर कैसा भी है छोड़ो यार उसे, आप ठीक से चलो तो आप ब्लेसिंग पाओगे। आमीन।
ये प्रभु का नियम है भाई। किसी की वजह से कोई भी अपराध ना करे। जब झगड़ा होता है तो सबसे पहले क्या कहते हैं? सब कुछ करने के बाद कहते हैं तेरी वजह से आज मैं प्रभु के विरुद्ध चला गया, तेरी वजह से मैंने। अच्छा, उसने क्या हाथ पैर बांध के मुंह जबरदस्ती गाली दिलवाई थी मुंह से ना? ले जीभ निकाल दे, जीभ निकाल दे, ऐसा करा था क्या जबरदस्ती? हाँ, तुमसे सहन शक्ति नहीं है मेरे भाई। आओ मिलकर आज सहन करेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है प्रेम सहन करता है। क्योंकि देखो मैं आपको बता रहा हूं, पत्नी के द्वारा, पति के द्वारा आपको बदलाव लाया जा रहा है, आपके ऊपर कार्य किया जा रहा है, आपको सफाई किया जा रहा है, आपके अंदर जो भी कुछ है। और मैं एक बात बताऊं, बेहतर है घर में ही निकल जाए। मेरा बदलाव मैं चाहता हूं मेरे घर में ही हूं। बाहर वाले मुझे सही करेंगे, मुझे बुरा लगेगा, तो मैं चाहता हूं मेरे घर वाले मुझे सही करें। ये अच्छा है। आप कहां चाहते हो? बाहर। देखो सुनो, जब आदमी घर में नहीं बदलता, प्रभु कार्य कर रहा है, फिर उसको रिश्तेदारों से प्रभु करवाएगा सीधा। रिश्तेदारों से भी नहीं समझ रहा, पड़ोसियों से करवाएगा। अगर खुले में करवाने लगा तो फिर क्या हालत होगी? क्या रह जाएगा हमारा मुंह? लेकिन प्रभु आपको बनाना चाहता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु आपको बनाना चाहता है। प्रभु आपसे प्यार करता है। पड़ोसी की तरफ देख के बोलो, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। घबराने की जरूरत नहीं है। आप में कुछ भी है, आज प्रभु आपको जयवंत करेगा यार। आओ मिलकर क्यों ना माफ़ी मांगे, और क्यों ना आज हम ये कहें, प्रभु मेरी सफाई कर, मुझे अच्छा बना।